सरकारें चुनावी समर में कई घोषणाएं करती हैं, जिसमें कुछ अमल में आ जाती हैं तो कुछ सरकारी फाइलों में कैद हो जाती हैं। ग्वालियर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां बीते 4 साल से देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न और ग्वालियर के सपूत अटल बिहारी वाजपेयी की याद में बनाए जाने वाले अटल स्मारक की फाइल इधर से उधर घूम रही है। जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अटल स्मारक का वर्चुअली शिलान्यास भी कर दिया था, लेकिन अब तक वो जमीन संस्कृति विभाग को नहीं मिल सकी है। हालांकि अब बीजेपी जल्द भव्य अटल स्मारक बनाने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी खुद को स्थापित करने वाले नेताओं को भूल गई है। ग्वालियर के सपूत भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में भव्य अटल स्मारक बनाने की साल 2020 में घोषणा की गई थी। जिला प्रशासन ने ग्वालियर की सिरौल पहाड़ी पर स्थित जमीन संस्कृति विभाग को दी, लेकिन आज तक उस जमीन पर काम शुरू नहीं हो पाया। ये हाल तब है जब ग्वालियर और बीजेपी की पहचान अटल जी से है। बीजेपी ने ग्वालियर में उनकी याद में अटल स्मारक बनाने की घोषणा तो कर दी, लेकिन जैसे ही साल गुजरे सरकार पर दबाव बढ़ा, जिसके बाद साल 2023 में शिवराज सिंह चौहान ने स्मारक का वर्चुअली शिलान्यास भी कर दिया। लेकिन 2024 तक अटल स्मारक के नाम पर एक ईंट तक नहीं रखी गई। अफसरों की माने तो अटल स्मारक बनाने का काम पर्यटन निगम को करना है, जिसे अब तक जमीन लिखित में नहीं मिली है। प्रोजेक्ट में कुछ खामियां थी, जिसको दूर कर लिया गया है। इसकी डीपीआर भी तैयार हो गई है, लेकिन भोपाल स्तर पर हुए फेरबदल के साथ ही प्राथमिकताएं भी बदल गई हैं, इसलिए देरी हो रही है। लेकिन जल्द प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। जो लास्ट हम लोगों ने रिव्यू किया था उसमें उनका कार्यादेश आदि हो गया है और उन लोगों को कार्य प्रारंभ करना है, तो उसको स्पीड अप कराएंगे, उसको जल्दी से करवाएंगे। ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी की याद में भव्य अटल स्मारक का काम शुरू नहीं हो पाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 2020 के उपचुनाव के समय इसकी घोषणा हुई थी। ऐसे में लगातार हो रहे विधानसभा और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण अटल स्मारक के काम में देरी हो रही है, लेकिन जमीन आवंटित है। संबंधित मंत्रालय के द्वारा 20 करोड़ की राशि भी स्वीकृत की गई है और बहुत जल्द ही ग्वालियर के और देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी का भव्य स्मारक बनकर तैयार होगा। देखिए, अटल स्मारक एक भव्य स्मारक का निर्माण होना है। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने आज से 4 साल पहले सिरौल पहाड़ी पर भूमि पूजन किया था और मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 20 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूर की गई है। 10 एकड़ जगह है और वहाँ पर एक भव्य दिव्य स्मारक बनना है। चूँकि अटल जी ग्वालियर के नहीं पूरे राष्ट्र के एक गौरव हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, भारत रत्न मिला है, एक महापुरुष हैं। तो अभी डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आए थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने भी कहा था, चूँकि देरी का जो कारण आपका प्रश्न है, देरी का प्रमुख कारण यह है कि पहले विधानसभा चुनाव रहे तो विधानसभा चुनाव की एक लंबी आचार संहिता रही है। अभी लोकसभा चुनाव थे तो लोकसभा चुनाव की भी आचार संहिता थी। इन आचार संहिताओं के बीच में ये मामला फंसा रहा है। अब सब आचार संहिता वगैरह सब खत्म हो गई है। अब निश्चित रूप से काम शीघ्र से शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। ग्वालियर में अटल स्मारक को लेकर बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस भी मैदान में है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपने पुराने नेता अटल और आडवाणी को भूल चुकी है। उनका युग चला गया है। अब सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह का युग है और भाजपा सिर्फ उन्हें ही याद रखती है। अटल जी को भूल रही है सर। अटल जी, आडवाणी बीते जमाने के काम हो गए और मोदी अमित शाह का जमाना है। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो अवगत हो गई है कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। तो इस समय अटल जी की और आडवाणी जी का तो युग चला गया है। अब अमित शाह और मोदी का ज़माना है, तो उनकी जय जय बोलना पड़ेगी। भाजपा को नई नेता काम नहीं कर पाएंगे। शिवराज सिंह सरकार में हुई घोषणा और शिलान्यास के बाद आई नई मोहन यादव की सरकार बनने के बाद भी अटल स्मारक को याद नहीं किया गया है, जिसका सबूत ये है कि 4 साल बाद भी अटल स्मारक के नाम पर एक ईंट नहीं रखी गई। ऐसे में अब अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक के बहाने सियासत तेज हो गई है और कांग्रेस अटल जी को सामने रखकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।